हेलो डियर स्टूडेंट एवरीवन, वेलकम टू महेश सिंह चैनल। तमाम विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वेलकम आई को दबाएं और पसंद पड़े तो बाबू लाइक करें। आज मैं आपको बड़ा ही आसान और साधारण ट्रिक के अनुसार डिग्री के अंतर्गत इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। कैसे हम पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे, उसके नियमों को जाने और कैसे बदले जाता है पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में, इसके बारे में जान। पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस, पॉजिटिव डिग्री का वाक्य सामान्य यानी किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या किसी जानवर के सामान्य गुण को बताने के लिए पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस को ग्रामर में प्रयोग किया जाता है। उसके सामान्य गुण कम या बेसी बताने के। समझ गए? अब आए सेंटेंस के अनुसार देखें कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है, उसके नियमों को देखें। पॉजिटिव डिग्री में एज एडजेक्टिव एज के बीच समन्वय होता है और इसी के आधार पर पॉजिटिव डिग्री के वाक्य निर्भर करते हैं। जैसे राम इज एज स्मॉल एज ही, राम उतना ही छोटा है जितना वह। अब इस सेंटेंस को हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे, तो उसके नियम को जानें। किया उसके नियम को जानें, नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे अच्छी तरह से। पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलने का पहला नियम है बाबू कि अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस में है तो कंपैरेटिव डिग्री में इसको निगेटिव में बदल देंगे बनाने के बाद। समझ गए? दूसरा नियम है कि वाक्य को नए सिरे के आधार पर बनाएंगे, यानी कोई नाउन या प्रोनाउन, कोई नाउन या प्रोनाउन अगर शुरू में है तो उसको लास्ट में लिखें, और लास्ट के जो नाउन या प्रोनाउन होंगे उनको शुरू में लिखेंगे और वर्ब को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। और क्या करेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री के फॉर्म के रूल को यूज करेंगे। यूज कैसे करेंगे? अगर वन सिलेबल का एक बार उच्चारण करने वाला, जैसा स्मॉल है ना, समझे? तो वन सिलेबल के अगर एडजेक्टिव के वर्ड है तो उनको क्या करेंगे जी, ई आर लगा देंगे और उसके बाद देन लगा करके ओ डब्ल्यू करके वो आपको बनाएंगे। अब देखिए, राम इज एज स्मॉल एज ही, तो पहले क्या करेंगे, ही को लिखेंगे। ही और इज जो है हम पहले बता दिए थे कि वर्ब को ज्यों को त्यों उतार देंगे, तो ही इज, और निगेटिव बदल देंगे तो नॉट लगा देंगे बाबू, तो ही इज नॉट। और पहले बता दिए थे कि क्या होगा जी, क्या एडजेक्टिव जो है वन सिलेबल का, पॉजिटिव का जो एडजेक्टिव होंगे
उसमें कंपैरेटिव डिग्री में बदलने में क्या करेंगे, ई आर का प्रयोग। देखिए यहाँ पर है ना स्मॉल, तो क्या हो जाएगा जी, स्मॉलर, स्मॉलर। और देन का प्रयोग करेंगे और राम लिख देंगे। अब देखिए, राम इज एज स्मॉल एज ही, राम उतना ही छोटा है जितना वह। अब कंपैरेटिव डिग्री में क्या हुआ जी, ही इज नॉट स्मॉलर देन राम, वह राम से अधिक छोटा नहीं है, यानी सेम बात है, देख रहे ना, ही इज नॉट स्मॉलर देन राम, वह राम से छोटा अधिक नहीं है। समझ गए। अब ये देखिए स्मॉलर जो है, देखिए ई आर का प्रयोग हुआ, यानी कि वन सिलेबल का अगर वर्ड, वन सिलेबल का एडजेक्टिव यानी वर्ड जो आएंगे पॉजिटिव में आए हैं, उसमें क्या हो जाएगा जी, ई आर का प्रयोग होगा। और उसी ऑब्जेक्टिव में अगर दूसरे सेंटेंस वन सिलेबल का रहेंगे और उसमें ई लगा रहेगा, तो उसमें क्या सिर्फ आर का प्रयोग होगा। तो दूसरे सेंटेंस के अनुसार देखिए, ही इज नॉट सो ब्रेव एज सीता, ही इज नॉट सो ब्रेव एज सीता, वह उतना बहादुर नहीं है जितना सीता। हम बताए थे ना कि अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस असर्टिव में रहेंगे तो कंपैरेटिव में बनाएंगे तो क्या होगा जी, नेगेटिव में बदल जाएगा। अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस नेगेटिव में रहेंगे तो क्या हो जाएगा जी, कंपैरेटिव डिग्री में असर्टिव में बदल जाएंगे। अगर निगेटिव में रहेंगे तो असर्टिव में बदल जाएंगे। अब देखिए, और नए सिरे से वाक्य को रखेंगे तो देखिए, सीता इज ब्रेवर देन सी, she is not so brave as सीता। को जब कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा जी, सीता इज ब्रेवर देन सी, सीता उससे अधिक बहादुर है। हो गया ना। यार कैसे यहाँ पर देखें, वन सिलेबल के वाक्य, वन सिलेबल के एडजेक्टिव में क्या हुआ, ई लगा हुआ है तो सिर्फ आर का प्रयोग करेंगे। तीसरा सेंटेंस देखिए, द एयरप्लेन इज एज फ्लाई एज बर्ड्स, एरोप्लेन उतना ही उड़ता है जितना पक्षियां या पक्षी। अब देखिए फ्लाई, तो वन सिलेबल का वर्ड, वन सिलेबल का वर्ड अगर रहेंगे पॉजिटिव में और उसके अंत में बाई रहेंगे तो क्या करेंगे जी, इस बाई को हटा करके ई आर का प्रयोग करेंगे। समझ गए। अब क्या होगा जी, तो पहले वन सीरियस रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे बर्ड्स,
birds are not so flies. Birds are not fly. Birds are not so fly and fly. Sorry. The birds are not fly than aeroplane. The birds are not fly than aeroplane. चिड़िया एरोप्लेन से चिड़िया एरोप्लेन से अधिक नहीं उड़ती है। अब देखिए डबल सिलेबल का वन सिलेबल का वर्ड यानी वन सिलेबल का एडजेक्टिव अगर पॉजिटिव डिग्री में होंगे तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए क्या होता है जी, वन सिलेबल का वर्ड अगर पॉजिटिव डिग्री में होंगे और लास्ट में कॉन्सोनेंट रहेंगे और उसके आगे कोई वावेल रहेगा तो क्या होता है जी, वन सिलेबल का वर्ड का लास्ट कॉन्सोनेंट के जो लेटर रहेंगे वो डबल हो जाते हैं। अब टी इज एज हॉट एज कॉफी। अब क्या होगा, कॉफी वन सिरे से करेंगे, कॉफी is not hotter, देखा डबल हो गया टी, hotter than टी। कॉफी चाय से अधिक गर्म नहीं होता है। हो गया ना। अब आइए पांचवा वाला, रानी इज एज ब्यूटीफुल एज सीता। रानी उतना ही सुंदर है जितना सीता। तो सीता पहले लिखेंगे, सीता is not more beautiful than run। अब देखिए मोर वन सिलेबल से, अगर पॉजिटिव डिग्री में वन सिलेबल से अधिक, वन सिलेबल से दो या तीन सिलेबल के अगर एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत हैं तो उसमें मोर लगाकर बांध, जैसे केयरफुल, ब्यूटीफुल, यूजफुल, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, ये सब में क्या होता है जी, मोर का प्रयोग होता है। समझ गए ना। तब सीता सॉरी रानी इज एज ब्यूटीफुल एज सीता।
रानी उतना ही सुंदर है जितना सीता। अब सीता इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन रानी। सीता रानी से अधिक सुंदर नहीं है। अब आइए एडवर्ब का। एडवर्ब में सेंटेंस को देखें, यहाँ पर देखिए एडवर्ब है फास्ट, है ना, एडवर्ब है। ए कैट डज नॉट रन एज फास्ट एज ए डॉग। नए सिरे से वाक्य को डालेंगे, क्या करेंगे? डॉग, डॉग the dog runs the dog runs the dog sorry a dog runs faster than a dog runs faster than a cat. A cat does not run as fast as a dog. बिल्ली कुत्ता से अधिक तेज नहीं दौड़ती है। पर a dog runs faster than a cat. कुत्ता बिल्ली से अधिक तेज दौड़ता है। बाबू रे, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए 5 नियम को अप्लाई किया जाता है। पहला नियम है कि सर्वप्रथम क्या करना पड़ता है बाबू, कि अगर पॉजिटिव डिग्री के वाक्य असर्टिव सेंटेंस में रहते हैं तो उसको नेगेटिव में बदल दिया जाता है। दूसरा नियम है क्या है कि अंतिम सिरे के वाक्य को शुरू में सब्जेक्ट के रूप में रख कर के वाक्य को बनाते हैं। समझ गए आप? और शुरू के सिरे के वाक्य को अंतिम में रखते हैं। समझ गए? यानी कि शुरू का नाउन या प्रोनाउन रहेंगे तो लास्ट में चले जाते हैं, और लास्ट के नाउन या प्रोनाउन रहते हैं तो शुरू में उसके आधार पर वाक्य बनते हैं। दूसरा क्या है जी? तीसरा क्या है कि अगर वर्ब यानी जिस टेंस के अंतर्गत वाक्य रहते हैं और जो वर्ब होते हैं वो वर्ब ज्यों को त्यों उतार दिया जाता है। टेंस में कोई तरह का परिवर्तन नहीं होता है। समझ गए? चौथा नियम है क्या है जी कि अगर 1 सिलेबल का वर्ड हो, 1 सिलेबल का एडजेक्टिव है और उसका मतलब कि अंत कंसोनेंट से होता है तो ER लगाते हैं, और उसी के अंतर्गत अगर 1 सिलेबल का वर्ड है और उसमें लास्ट में ई रहता है तो सिर्फ R लगता है। और 1 सिलेबल का वर्ड में अगर लास्ट में बाई रहते हैं तो उसमें बाई को हटा करके आई और ER लगाते हैं। और 1 सिलेबल का वर्ड अगर
वन सिलेबल का वर्ड है। अगर कॉन्सोनेंट से लास्ट होते हैं और उसके पहले कोई वावल होता है तो उसको कहता है लास्ट कॉन्सोनेंट के वो लेटर को डबल कर दिया जाता है और उसके साथ में ई आर लगा जाता है। और वन सिलेबल से अधिक, वन सिलेबल से अधिक अगर एडजेक्टिव के वर्ड हैं तो जैसे मतलब ब्यूटीफुल, यूजफुल, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, यूजफुल, ईटीसी अगर रहते हैं तो क्या होता है जी, उसमें मोर लगा कर करके और क्या करते हैं, मोर लगा करके देन लगा कर करके और आपको बनाते हैं। और एडवर्ब अगर रहता है, एडवर्ब रहता है तो उसी किस यानी एडवर्ब अगर रहते हैं तो उसको क्या कहता है कि ई आर कर लगा करके बनाते हैं, समझे। वन सिलेबल से फास्ट है ना, फास्ट है ना, फास्ट इट इज इत्यादि। जय हिंद।